हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सी जी अड्डा। मैं दीपक आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहां पे छत्तीसगढ़ से संबंधित सभी प्रकार के परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जैसे सीजी व्यापम, सीजी पीएससी, सीजी पुलिस। साथ साथ आप लोगों का एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ का भी एग्ज़ाम सेट करते हैं। देखिए, आप लोगों का मैं सीजी पुलिस का सिलेबस कंप्लीट कराने में लगा हूँ। आप लोगों का लगभग सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, एक या फिर दो टॉपिक बचा है। आप लोगों को मैंने छत्तीसगढ़ का पूरा टॉपिक कंप्लीट करा लिया है। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं आज आप लोगों के लिए सीजी पुलिस का जो है कंप्यूटर का टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोगों को लगभग मैं 200 से 250 क्वेश्चन कराऊँगा। तब तक आखिरी अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को सब कुछ समझ आएगा। इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर के प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। मैं जल्दी जल्दी करूँगा ना, थोड़ा देखिएगा वीडियो को, आप लोग स्लो कर लिए अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा तो। देखिए, गति क्या है, इसकी गति जो है नैनो सेकंड में ये लाखों गणनाएं कर सकता है। इसका मात्रा घटक है। इसकी भंडारण क्षमता उच्च होती है, यह तुरंत निर्णय लेने में समर्थ है। ये जो पुनरावृत्ति कर सकता है, मतलब जो कार्य आप जो बोलोगे उसको दोबारा भी कर सकता है। इसमें गोपनीयता होती है। ये कम खर्चीला है, ये गलत है। ये जो है सर्वाधिक खर्चीला होता है। इसमें कौन सा विशेषता इसका नहीं है, ये जो है इसका विशेषता नहीं कंप्यूटर का। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, कंप्यूटर द्वारा मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। ये डाटा को इनपुट करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, डाटा को स्टोरेज रखता है और डाटा का आउटपुट भी देता है। ये सब सही है। चलिए अगला देखते हैं। ये सब उनके कार्य है ना। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। देखिए, कंप्यूटर किस किस क्षेत्र में यूज किए जाते हैं। शिक्षा में किए जाते हैं, बैंक में, चिकित्सा विज्ञान में भी किया जाता है, सूक्ष्म प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी में, जैसे यूट्यूब उसका उदाहरण है। रक्षा विभाग में किया जाता है, प्रशासन में, अंतरिक्ष में, प्रकाशन में, इन सभी में कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी इसमें का सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, कंप्यूटर की सीमाएँ कौन कौन सी है। कंप्यूटर बुद्धिहीन है, ये खर्चीला है, ये वायरस में ये ख़त्म हो जाता है। वायरस का खर्चा है, ये वायरस का खतरा होगा, ये वायरस से खतरा रहता है, ये ख़राब हो जाता है। यह विद्युत पर कम्प्लीटली निर्भर रहता है ना। इसमें उपरोक्त सभी जो है इसकी सीमाएं हैं, इसको याद रखिएगा। देखिए, कंप्यूटर की सूचना के बारे में क्या सही है। यह 3 भागों में मिलकर बना संरचना है ना, संरचना के बारे में क्या सही है। ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस। कितने भागों से मिलकर बना है, 3 भागों से। इस एक इनपुट डिवाइस, दूसरा सीपीयू, तीसरा आउटपुट डिवाइस। ये सब सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में क्या सही है। सीपीयू इसका पूरा नाम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। इसे 3 भागों में बांटते हैं। ये कितने भागों में बटा होता है, 3 भाग में। एक मेमोरी, जिसमें भंडारण होता है, मतलब स्टोरेज किया जाता है। कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट, यह है आंतरिक बाह्य कार्य को कंट्रोल करता है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, यह है गणितीय और तार्किक कार्यों को करता है। उपरोक्त सभी इसको एएलयू भी बोलते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए, इनपुट डिवाइस के उदाहरण कौन कौन से हैं। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस का उदाहरण, इसमें 104 की होता है। स्कैनर जो है ये भी टेक्स्ट को डिजिटल रूप में बदलता है, ये भी इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन आपका इलेक्ट्रॉनिक पेड चलाने में काम आता है, ये भी इनपुट डिवाइस है। माउस कर्सर एवं पॉइंटर को नियंत्रित करता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओएमआर, आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पुस्तिका की जांच कर, जैसे आप लोगों का भी ओएमआर सीट आपको दिया जाएगा एग्जाम में, तो उसकी जांच कौन करेगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर स्कैन करेगा उसको। जॉयस्टिक, वीडियो गेम और रोबोटिक में इसका उपयोग किया जाए। आप लोग देखे होंगे शादी ब्याह में जो ड्रोन वाला कैमरा रहता है, वो हाथ में ये वाला जॉयस्टिक पकड़कर उसको अपने हिसाब से डायरेक्शन में यूज करता है। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, आउटपुट यूनिट के उदाहरण कौन कौन से हैं। आउटपुट यूनिट जो आपका प्रोसेसिंग के बाद आपको स्क्रीन या फिर जिसको आपको रिजल्ट दिखाता है, उसको बोला जाता है आउटपुट यूनिट। जैसे कि मॉनिटर आपका आउटपुट यूनिट, जो बड़ा सा टीवी होता है वो आपका आउटपुट यूनिट है। प्रिंटर प्रोसेसिंग डाटा को ये हार्ड कॉपी में देता है, जैसे कि आप लोगों का प्रिंट आउट निकलवाते हैं। अभी आप लोग एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकलवाओगे तो कहाँ से निकलवाओगे, प्रिंटर से। प्लॉटर बैनर वगैरह बनाने में प्लॉटर काम करता है। स्पीकर ऑडियो फॉर्मेट को प्रदान करता है, जो डाटा होता है उसको किस में प्रदान करता है, ऑडियो फॉर्मेट में। अभी गणेश का विसर्जन का टाइम है, अभी आप लोग देखेंगे स्पीकर बजता रहता है। ये किस प्रकार का यूनिट है, आउटपुट यूनिट। प्रोजेक्टर, ये जो है डाटा का जो आउटपुट होता है उसको बड़े स्क्रीन पर दिखाता है, जैसे कि आप लोग थिएटर वगैरह में देखे होंगे, वहाँ पे प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है।
हेडफोन भी एक प्रकार के स्पीकर है जो ऑडियो फॉर्मेट में डाटा को प्रदर्शित करता है। उपरोक्त तो सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कीबोर्ड के बारे में क्या सही है। देखिए ये वाला आपका कीबोर्ड है, इसके बारे में क्या सही है। देखिए अल्फा न्यूमेरिक की, ये वाला जो है ए से लेकर जेड तक होता है और इसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्या होती है। इसको अल्फा न्यूमेरिक की बोला जाता है। फंक्शनल की F1, यहाँ से F1 से F12 तक फंक्शनल की होता है। इसका अलग अलग कार्य होता है। कर्सर मूवमेंट की, ये चारों दिशाओं में तीर के समान ऐसे ऐसे होता है, इसको बोला जाता है कर्सर की बोला जाता है। न्यूमेरिक की 0 से 9 तक का जो 0 से 9 तक का जो नंबर होता है यहाँ पे, उसको बोला जाता है न्यूमेरिक की। इसमें आपका प्लस माइनस गुणा भाग का भी यूज रहता है। देखिए इसको तभी यूज किया जा सकता है जब आप नम लॉक को ऑन रखोगे। जब नम लॉक ऑफ रहेगा तभी इसका यूज करेंगे। जब इसका नम लॉक ऑन रहेगा ना, तब इसका यूज नहीं होता। देखिए स्पेशल पर्पस की किसको बोला जाता है। कुछ जो की होते हैं जिनका इस्तेमाल विशेष कार्यों में किया जाता है, उनको स्पेशल कर्सर की बोला जाता है। जैसे कि आपका कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया और विभिन्न प्रकार की स्क्रीनशॉट का हो गया, वो सब रहते हैं की। उनको बैक की होता है, स्पेस का की होता है, बैकवर्ड वाला की होता है। ये सब उसका काम करते हैं, जिसको स्पेशल पर्पस की बोला जाता है। देखिए मॉडिफायर की किसको बोलते, जो टेक्स्ट को मॉडिफाई किया जाए, जैसे शिफ्ट अल्ट और कंट्रोल, ये टेक्स्ट को मॉडिफाई करते हैं ना। ये याद रखिए, टेक्स्ट मॉडिफाई की किसको बोलते हैं, तो शिफ्ट अल्ट कंट्रोल, इसको टेक्स्ट मॉडिफाई की बोला जाता है। इसमें उपरोक्त सभी आप लोगों को क्या याद रखना है, कौन सा की क्या काम आता है, उसको देख लीजिएगा। उसको किस नाम से जानते हैं। देखिए प्रिंटर के बारे में क्या सही। प्रिंटर को क्षमता के आधार पर प्रिंटर को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। कैरेक्टर प्रिंटर, ये कैरेक्टर प्रिंट करता है, मतलब एक एक अक्षर को प्रिंट करता है, जैसे कि टाइपराइटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर इसका उदाहरण है। लाइन प्रिंटर या पूरा का पूरा लाइन प्रिंट करता है एक बार में, इसका उदाहरण चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और लाइन प्रिंटर है। देखिए पेज प्रिंटर एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है। लेजर प्रिंटर इसका उदाहरण है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। इसमें प्रिंट करने के तरीके के आधार पर प्रिंटर को कितने भागों में बांटा गया है। प्रिंट करने का तरीका होता है, उसके आधार पर देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर, यह जो है चोट करके प्रिंट करता है, इसको इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। इसका उदाहरण डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डिजिविल। इसमें क्या होता है, जो रिबन होता है कलर वाला, इंक वाला रिबन होता है, उसमें लोहे का जो कैरेक्टर होता है उससे चोट करके टाइपिंग किया जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें रासायनिक इंक या फुहार के द्वारा प्रिंट किया जाता है। इसका उदाहरण इंक जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। ये सब सही आप लोगों को याद रखिएगा, कौन सा प्रिंटर किसका उदाहरण है वो पूछा जाता है इसमें का। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कंप्यूटर के विकास जो हुआ, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में क्या सही है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर 1940 से 1955 को प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर बोला जाता है। इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रभाव हुआ। वैक्यूम ट्यूब का प्रभाव कहाँ हुआ, प्रथम पीढ़ी में। इसमें स्टोरेज के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज किया जाता था। इसमें लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। आप लोग ये याद रखिएगा ना, इसी सब को मैं बताने के लिए भी 5-6 क्वेश्चन बनाता, उससे बेहतर मैं एक ही सब कंप्लीट कर दे रहा हूँ। देखिए द्वितीय पीढ़ी में क्या है, 1956 से 1965 तक कंप्यूटर का द्वितीय पीढ़ी चला। इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का। इसमें मैग्नेटिक टेप एवं मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग स्टोरेज के लिए किया जाता था। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रारंभ हुआ। किसका प्रारंभ हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ। इसमें किसका यूज हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज का। देखिए तृतीय पीढ़ी में जो है कंप्यूटर का, यह जो है 1965 से 1975 तक चला। इसमें आईसी चिप का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ, आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोलते हैं, उसका प्रयोग हुआ। इसमें स्टोरेज के लिए रैम का प्रयोग किया गया, मतलब जो स्टोर करने के लिए, डाटा स्टोर के लिए रैम का प्रयोग करना शुरू हुआ। इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है। बेसिक लैंग्वेज का प्रयोग हुआ। इसमें कौन सा लैंग्वेज का प्रयोग किया, बेसिक लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, जिसका फुल फॉर्म आपका उधर पीछे पढ़ेंगे। देखिए इसको एक और बोलते हैं बेसिक लैंग्वेज क्या है, रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह किस प्रकार का, यहाँ पे रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रारंभ किया गया। चतुर्थ पीढ़ी में 1975 से 1990 में चतुर्थ पीढ़ी चला। इसमें आईसी चिप के साथ साथ माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, माइक्रो प्रोसेसर और आईसी चिप दोनों का। इसमें स्टोरेज के लिए सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस का प्रयोग किया गया। देखिए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम,
इसमें क्या है, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता था। इसको बोला जाता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका प्रारंभ कब हुआ? चतुर्थ श्रेणी में, मतलब चौथी पीढ़ी में हुआ कंप्यूटर का। इसमें सी लैंग्वेज का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? सी लैंग्वेज का। पांचवी पीढ़ी 1990 से अब तक चल रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई का विकास हुआ, अभी वर्तमान में हो रहा है। इसका यूज ज़्यादा आईसी चिप और माइक्रो प्रोसेसर का इसमें प्रारंभ हुआ, मतलब ये चल रहा था ये और आगे बढ़ गया। इंटरनेट का इस प्रारंभ हुआ 1990 में। ईमेल का भी प्रारंभ हुआ और ऑप्टिकल डिस्क का इसमें स्टोरेज के रूप में यूज किया जाता है। ये सब चीज़ आप लोगों को याद रखिएगा। अभी देखिए वर्तमान में जो है पाँचवीं पीढ़ी में 1990 से अब तक जितने भी कंप्यूटर आ रहे हैं वो सब वर्तमान मतलब पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, उसको याद रखिएगा। देखिए हर पीढ़ी के जो प्रमुख कंप्यूटर हैं उनके नाम देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित करके है? देखिए प्रथम पीढ़ी में इनियाक, यूनिवैक और मार्क 1 ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। द्वितीय पीढ़ी में आपका IBM 1401, IBM 1794 और PDP 8 ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर था। तृतीय पीढ़ी में आपका IBM 360, NCR 395 और B6500 जो है तीसरी पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर थे। चतुर्थ पीढ़ी में आपका IBM ने अपना कंप्यूटर स्पेशल कंप्यूटर लॉन्च किया। इसमें PCXT का निर्माण हुआ। इंटेल 4004 चिप का प्रयोग किया गया। देखिए पांचवी पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर है? ये परम हमारा भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। ये वर्तमान में अभी भी चल रहा है और अभी भी जितने नए नए कंप्यूटर आ रहे हैं, नए नए जितना भी नया नाम आएगा इन सब को छोड़कर वो सभी वर्तमान का पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर होगा। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में मेमोरी इकाई के बारे में क्या सही है? क्या सही है ना, इसको ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। देखिए एक निबल बराबर 4 बिट होता है। एक निबल बराबर कितना होता है? 4 बिट। और एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। 1024 बिट बराबर 1 KB होता है, जिसको 1 किलोबाइट बोलते हैं। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है, जिसको 1 MB बोलते हैं। 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट होता है, जिसको 1 GB बोलते हैं। 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट होता है, जिसको 1 TB बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 TB। और 1024 TB को 1 पिकोबाइट बोलते हैं। ये गलत है ना, देखिए क्या गलत है बोल रहे हैं ना, क्या सही नहीं है बोल रहा है। तो ये पिकोबाइट नहीं होता, इसको पेटाबाइट बोलते हैं। 1024 TB को क्या बोला जाता है? एक पेटाबाइट बोलते हैं। एक पेटाबाइट बोला जाता है। इसको याद रखिए, प्रश्न में पूछे जा रहे हैं ना ये सब, पेटाबाइट। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कंप्यूटर मेमोरी के बारे में क्या सही? इसमें कितने प्रकार के मेमोरी होते हैं? इसमें 2 प्रकार की मेमोरी होते हैं, एक प्राथमिक मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी किसको बोलते हैं? इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें इसको आप निकाल भी सकते हैं, इसको यूज भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी काम कर रहे हैं तो आप उसको दोबारा यूज करने के रैंडम एक्सेस मेमोरी के द्वारा उसको यूज कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी इसमें क्या होता है? इसमें आप खाली जो सेव किए रहते हैं मतलब उसको खाली देख सकते हैं, जो भी फीचर रहता है उसको आप खाली देख सकते हैं, उसको आप एडिट वगैरह नहीं कर सकते। देखिए द्वितीयक मेमोरी में क्या रहता है? ये फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और ब्लू रे डिस्क। इसको आप निकाल सकते हैं, उसमें जोड़ सकते हैं, फिर निकाल सकते हैं कंप्यूटर में। ये अलग अलग होने वाला डिवाइस है, मतलब आउटपुट है। तो देखिए इसका स्टोरेज का क्रम देख लेते हैं। देखिए HD हार्ड डिस्क को HD बोला जाता है। कम्पैक्ट डिस्क CD, आपका CD जो कैसेट होता है उसको CD बोला जाता है। और जो DVD होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क उसको बोला जाता है। ब्लू रे डिस्क भी BD को बोला जाता है। देखिए आपका इसका स्टोरेज का क्रम फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज सबसे कम होता है, उसके बाद CD का स्टोरेज होता है, उसके बाद DVD का स्टोरेज होता है, उसके बाद हार्ड डिस्क का स्टोरेज होता है, फिर ब्लू रे का स्टोरेज, उसके बाद आपका होलोग्राफिक ये थोड़ा वो हो गया है ना, मिस्टेक हो गया है। होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क है। कौन सा है? होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। इसका जो होता है सबसे उच्चतर इसका स्टोरेज होता है 6 TB होता है। होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क का स्टोरेज कितना होता है? 6 TB होता है। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं। इसका आप लोग क्रम याद रखिए, ये क्रम पूछा जाता है, सबसे कम किसका है, सबसे ज़्यादा किसका है करके। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में क्या सही है? सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इसमें का सब सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए
सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में क्या सही है? यह बाह्य और आंतरिक कार्य को नियंत्रित करता है। सिस्टम कार्य क्या करता है? बाह्य और आंतरिक कार्य को नियंत्रित करता है। यह तीनों प्रकार के सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर बेजान मशीन है। यह कंप्यूटर एवं ऑपरेटर के बीच संबंध स्थापित करता है। ये पूछा जाता है कंप्यूटर ऑपरेटर के बीच संबंध कौन सा सॉफ्टवेयर जो है संबंध स्थापित करता है? तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसके दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें MS DOS आता है, यूनिक्स, लिनक्स, विंडो, माइक OS, ये सब क्या है? इसके ऑपरेटिंग सिस्टम है। और दूसरा देखिए इसका लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद लैंग्वेज सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आपका कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रिंटर होता है। कौन सा होता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर में कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रिंटर। इसको याद रखिएगा ना, ये सब पूछे जाने वाले प्रश्न हैं आपके एग्जाम, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एक निम्नलिखित में से क्या सही है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के मेंटेनेंस में यूज किया जाता है। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसमें यूज किया? कंप्यूटर के मेंटेनेंस में किया जाता है। इसका उदाहरण होता है एंटीवायरस, बैकअप प्रोग्राम, फाइल मैनेजर और डिस्क क्लीनर। ये सब इसका एग्जाम्पल होता है। एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? इसको विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है, विशेष पर्पस के लिए बनाया जाता है। जैसे और जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके हर कार्य को कर सकता है, इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता। इसको बोला जाता है जैसे इसका उदाहरण है वर्ड प्रोसेसर, पेज मेकर, अटेंडेंस सिस्टम। स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर इसके लिए जो है विशेष कार्य के लिए विशेष सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, उसको बोला जाता है स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। जैसे MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS एक्सेस, ये सब जो है आपके ऑफिस वर्क के लिए बनाया जाता है। इसमें का सब सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए प्रोग्रामिंग भाषाओं के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? प्रोग्रामिंग भाषाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक लो लेवल जिसको निम्न स्तरीय भाषा बोला जाता है। निम्न स्तरीय भाषा को क्या बोला जाता है? लो लेवल ना, लो लेवल लैंग्वेज। यह जो एक मशीन लैंग्वेज होता है जो बाइनरी पर आधारित होता है, जिस 0 से 1 तक के नंबरों की गणनाओं को बाइनरी कहा जाता है। और दूसरा यह है असेंबली लैंग्वेज जो कि मशीनी भाषा पर आधारित। असेंबली लैंग्वेज किस पर आधारित होता है? मशीनी भाषा। तो मशीनी भाषा क्या है? 0 से 1 लैंग्वेज बाइनरी वाला, अब यही हो जाता है। देखिए उच्च स्तरीय भाषा किसको बोलते हैं? उच्च स्तरीय भाषा मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए इसको कंप्यूटर ईजिली समझ जाता है। इसका उदाहरण आपका C लैंग्वेज, C++, जावा, HTML, बेसिक, ये सब क्या है? हाई लेवल जो लैंग्वेज है उसके उदाहरण। इसको याद रखिए, पूछा जाता है C++, जावा ये किस प्रकार के लैंग्वेज के उदाहरण है करके। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कंप्यूटर के कुछ प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाओं के बारे में क्या सही है? फोर्ट्रान। देखिए फोर्ट्रान जो है 1957 में इसका प्रारंभ किया गया, इसका निर्माण किया गया था। यह उच्च स्तरीय भाषा है। इसका नाम फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए इसका यूज गणितीय कार्य के लिए किया जाता है। फार्मूला ट्रांसलेशन में एल्गोल इसका निर्माण 1958 में किया गया था। इसको काम था एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ये है जो एल्गोरिथमिक काम को करता था। कोबोल का इसका प्रारंभ जो है 1960 में किया गया था। इसका नाम था कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या था? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसको पूछा जाता है ना, कोबोल का फुल फॉर्म, इन सब का फुल फॉर्म पूछा जाता है। देखिए बेसिक लैंग्वेज किस प्रकार का लैंग्वेज है? ये हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय लैंग्वेज है। इसको 1965 में इसका प्रारंभ किया गया था। यह जो बिगिनर ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, मतलब जो नए नए सीखने वाले होते हैं उनके लिए अच्छा काम आता है। इसको बेसिक लैंग्वेज बोला जाता है। देखिए पास्कल जो है 1968 में प्रारंभ किया गया था। C लैंग्वेज 1972 में प्रारंभ किया गया था। C++ 1989 में प्रारंभ किया गया, जो C लैंग्वेज का एडवांस्ड रूप है जो कि इससे दुगुना काम करता है। तो इससे सब सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या सही है? यह कंप्यूटर के आंतरिक एवं बाह्य कार्यों को नियंत्रित करता है। उपलब्धता के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? उपलब्धता के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी कार्यों के लिए उपयोग में किया जाता है। सभी कंप्यूटरों में इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कुबंटू लिनक्स, उबंटू सिलेबल और उबंटू स्टूडियो। देखिए कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम, एक तो आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, दूसरा कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम। यह व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण आपका मैक OS, QNX OS, SKY OS, प्लाज्मा, वैक्स अल्फ़ा।
ये सब क्या है, कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। आपको ये पूछा जाता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण आपको पूछा है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलते हैं, ये सब पूछा जाता है। अब देखिए एक और होता है, इसको यूजर के आधार पर भी इसको कई भागों में बांटते हैं। आपका मल्टी यूजर होता है, सिंगल यूजर होता है, इसके हिसाब से इसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो के संस्करण के बारे में क्या सही है। माइक्रोसॉफ्ट जो है इसने विंडो का प्रारंभ किया था, तो इसका प्रारंभ का जो इन्होंने कौन कौन सा उसका क्या बोलना चाहिए, उसका लेवल का अलग अलग उसका प्रकार का सिस्टम उसने लॉन्च किया था, उसका संस्करण दिया गया था। चलिए देखते हैं। विंडो 3 जो है 3.0 1990 में प्रारंभ किया, यह उनका सबसे पहला विंडो सॉफ्टवेयर था। विंडो एमी आपका इसका 2000 में इसका प्रारंभ किया गया था। विंडो 2000, देखिए ये प्रश्न में आपको फंसाता है, विंडो एमी का 2000 है और विंडो 2000 का 2002 है। आपको ऑप्शन में दे रहेगा विंडो 2000 का कितना है करके, ये 2000 होगा इसका ऑप्शन। मैं खुद इसको गलत करके आया था एक बार गया था। तो देखिए विंडो एक्सपी जो है 2004 में बना था, मतलब 2004 में लागू किया गया था। विंडो विस्टा 2007 में चला था। विंडो 7 2009 से प्रारंभ हुआ था। विंडो 8 2012 से प्रारंभ हुआ था और विंडो 10 जो है 2015 से प्रारंभ हुआ। अभी वर्तमान में विंडो 10 चल रहा है। चलिए ये सब सही है। चलिए अगला देखते हैं। वो गलती मत कीजिएगा ना, आप लोग इसको याद रखिएगा कब प्रारंभ हुआ था उसके बारे में चलता है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या सही है। यूनिक्स मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यूनिक्स कौन सा है, ये मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें सी लैंग्वेज का प्रयोग होता है। लिनक्स क्या है, इसका प्रयोग नेटवर्क के लिए किया जाता है। सोलारिस इसका ये सिस्टम मैनेजमेंट और नेटवर्क के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सोलारिस का प्रयोग सिस्टम मैनेजमेंट और नेटवर्क के लिए किया जाता है। बॉस का देखिए, बॉस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है भारत का पहला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका निर्माण जो सीडेक कंपनी ने किया था, जो कि पुणे में वर्तमान में है हमारे भारत में। देखिए MS DOS यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस प्रकार का है, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें खाली एक ही आदमी इसको कमांड कर सकता है। यह नॉन ग्राफिकल होता है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का चित्र वगैरह नहीं दिखता है ना, ग्राफिक नहीं दिखता है। MS विंडो, देखिए MS विंडो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये MS विंडो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके पहले जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो उसमें ग्राफिक्स वगैरह नहीं होते थे, खाली कोडिंग वगैरह होता था बस। चलिए अगला देखते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख सॉफ्टवेयर एवं उनके कार्य के बारे में क्या सही है। MS वर्ड आपका वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपका विभिन्न प्रकार का PDF बनाया जाता है। MS एक्सेल यह स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इसमें आपका सीट बनाया जाता है विभिन्न प्रकार का, जिसमें आपका जनगणना वगैरह में काम आता है। MS पावर पॉइंट ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि आपके लिए प्रेजेंटेशन का निर्माण करता है। पेज मेकर जो है पेज का सॉफ्टवेयर है, जो विभिन्न प्रकार के पेजों के वैरायटी तथा उसके डिज़ाइन को बनाता है। MS एक्सेल यह डेटाबेस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला देखते हैं, इसका सब सही है। अगला देखते हैं। देखिए फाइल एक्सटेंशन एवं उनके फाइल से संबंधित कौन सा है। देखिए कौन सा फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, वो जो फाइल का जो लास्ट में डॉट के बाद जो 3 अक्षर लिखे होते हैं वो उसका एक्सटेंशन होता है, जिसके अनुसार से वह अपना फीचर सेव करता है। जैसे कि देखिए ये डॉक होता है, यह वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए होता है। टेक्स्ट आपका टेक्स्ट फाइल के लिए होता है। एक्सेस आपका एक्सेल फाइल के लिए होता है। EXE आपका एक्सटेबल फाइल के लिए होता है, एक्सक्यूटेबल फाइल के लिए होता है। PMD आपका पेज मेकर फाइल होता है। JPG आपका जो ग्राफिकल फाइल होता है MS वर्ड का। जो बैक होता है वो बैकअप डाटा फाइल का होता है। ये सब क्या है, ये इसका एक्सटेंशन है ना। अगर आप ये वाला डॉट लगाओगे तो उस फाइल में जाकर सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक। वेब आपका साउंड फाइल है, जिसको वेब फाइल भी बोला जाता है। PPT आपका MS पावर पॉइंट का जो फाइल है, ये आपका प्रेजेंटेशन को शो करता है। ये डॉक्स आपका MS वर्ड 2007 में प्रयोग किया जाता था, उसके लिए ये वर्तमान में यूज किया जाता है। ये सब सही, आप लोग इसको याद रखिएगा कौन सा एक्सटेंशन किसका है। ये पूछा जाता है कि फाइल को, मतलब टेक्स्ट फाइल को किस प्रकार के एक्सटेंशन में रखा जाता है करके, अलग अलग फाइल के लिए ना। देखिए MS वर्ड के प्रमुख शॉर्टकट के बारे में क्या सही है। Ctrl+N न्यू पेज के लिए, न्यू पेज लाने के लिए MS वर्ड में Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+S या फिर Ctrl+Shift जो है पेज को सेव करने के लिए किया जाता है।
कंट्रोल प्लस ए आपका पेज को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है, पेज आल का, सेलेक्ट एल का। कंप्यूटर कंट्रोल प्लस पी आपका प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल प्लस F2 आपका प्रिंट के प्रीव्यू देखने के लिए, मतलब किस प्रकार का प्रिंट होगा उसका प्रीव्यू देखने के लिए इसका यूज करते हैं। F5 फाइंड और रिप्लेस के लिए प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल C आपका कॉपी के लिए किया जाता है। कंट्रोल X आपका कट करने के लिए, जो भी टेक्स्ट आप कट करना चाहते हैं उसके लिए कंट्रोल X करते हैं, कंट्रोल प्लस X। कंट्रोल प्लस P भी आपका पेस्ट करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस P आपका अंडो करने के लिए होता है, और कंट्रोल प्लस P ये वही आपका रीडो करने के लिए। मतलब मान लीजिए कंट्रोल अंडो उसको बोलते हैं, जो आपने टेक्स्ट कर लिया है उसको पुनः देखने के लिए, पुनः जो आप प्रोसेस किए हैं वही वाला डाटा पुनः प्राप्त करने के लिए आप कंट्रोल Z करते हैं, और जो पुराना आपका जो कमांड्स है उसको आप निरस्त करने के लिए आप रीडो करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए MS वर्ड शॉर्टकट की के बारे में क्या सही है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S यह स्टाइल को चेंज करने के लिए किया, जैसे फ़ॉन्ट का स्टाइल रहता है ना, उसके लिए किया जाता है। F7 स्पेलिंग चेक के लिए किया जाता है कि कौन सा स्पेलिंग गलत है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F ये फ़ॉन्ट के साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस B ये जो टेक्स्ट होता है उसको बोल्ट करने के लिए, मतलब गाढ़ा करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस I जो है इटैलिक लैंग्वेज में चेंज करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस U टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस A लेफ्ट अलाइनमेंट, जो टेक्स्ट होता है उसको लेफ्ट साइड में अलाइन करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस R राइट साइड में अलाइन करने के लिए किया जाता है, और कंट्रोल प्लस E ये सेंटर अलाइन के लिए किया जाता है। आप लोग गलती को कंट्रोल प्लस C मत कीजिएगा, कंट्रोल प्लस C जो है कॉपी का है ना, कंट्रोल प्लस C सेंटर अलाइनमेंट का है। ये वाला प्रश्न पूछा जाता है, फंसाने के लिए पूछता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए डेटा संचार के कितने तत्व हैं, ये जो इसके जो है मुख्यतः 4 तत्व होते हैं, सॉरी 5 तत्व होते हैं ना। कौन कौन सा देखिए। सेंडर क्या करते हैं, डेटा को सेंड करता है। इन्फॉर्मेशन जिसको सेंड करते हैं वो जो है सूचना, और जिसके लिए जिस माध्यम से सेंड करते हैं मीडियम का भी यूज किया। और रिसीवर प्राप्त करने वालों को बोला जाता है रिसीवर। ये जो है एक प्रोटोकॉल है, क्या है, जो सूचना भेजने के लिए एक प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है, जिसको भेजना और प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये जो कम्प्लीटली क्या है, जैसे सेंडर से लेकर ये रिसीवर तक क्या है, प्रोटोकॉल है। इससे कितने तत्व हैं, 5 तत्व हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए भारत के प्रमुख डाटा सर्विस प्रोवाइडर के में कौन सा सही नहीं। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, इसको याद रखिएगा ना, ये इसका फुल फॉर्म है। हमारे भारत में डेटा प्रोवाइडर कौन सा है, एक BSNL है। MTNL या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के द्वारा काम का इसका पूरा नाम है। BSNL ये जो है विदेश संचार निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। रेलनेट यह भारतीय रेल द्वारा प्रदत्त इंटरनेट सुविधा है, मतलब भारतीय रेल में फ्री इंटरनेट सुविधा दी जाती है, उसको रेलनेट बोलते हैं। ये सब सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में क्या सही है। देखिए TPC और IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो जिसको TPC बोला जाता है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको IP बोला है। इसको याद रखिएगा, फुल फॉर्म इसको पूछा जाता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को FTP बोला जाता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये सब पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, आप लोग इसको छोड़िएगा मत। कितने प्रकार के प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। TP ये जो है टेलनेट प्रोटोकॉल कहलाता है। TP क्या कहलाता है, टेलनेट प्रोटोकॉल। ये सब सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से इंटरनेट के बारे में क्या सही है, क्या सही है देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब WWW, इसको इंटरनेट सर्वर की एक प्रणाली है जहाँ सभी प्रकार की जानकारियाँ स्थित होती है। कहाँ होती है, वर्ल्ड वाइड में सभी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती है। वेब पेज किसको बोलते हैं, वेबसाइट पर उपस्थित सिंगल डॉक्यूमेंट को वेब पेज कहा जाता है। वेबसाइट किसको बोलते हैं, देखिए वेब पेजों के वह समूह जहाँ पे वेब पेजों के समूह को वेबसाइट कहा जाता है। वेब सर्वर किसको बोलते हैं, ऐसा सर्वर जहाँ संबंधित वेब पेज आपको उपलब्ध हो, वेब सर्वर बोलते हैं। वेब एड्रेस इंटरनेट पर उपलब्ध वह वेब पेज कहाँ पे है उसका लोकेशन बताता है, उसको बोला जाता है वेब एड्रेस। डोमेन नेम किसको बोलते हैं, देखिए डोमेन नेटवर्क में उपलब्ध उपयोगिताओं का समूह को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, उपयोगिताओं के समूह को दर्शाता है, इसको बोला जाता है डोमेन। मतलब किस प्रकार की उपयोगिता आपकी है, आपको उसी में वो शेयर करेगा।
ये सब सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अब डोमेन के बारे में चर्चा करते हैं। प्रमुख डोमेन एवं उनके प्रमुख क्षेत्र के बारे में क्या सही। डोमेन क्या दर्शाता है? ये उपयोगिता को दर्शाता है। आपका उपयोगिता किस प्रकार से है? जैसे देखिए .info, आप जो वेबसाइट में जाकर .info करोगे, वो जो आपको सूचना से संबंधित इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आपको सूचना दिया जाता है। कॉम, जैसे आप लोग जितना भी कॉम वाला आप लोग टेक्स्ट करते हो, जैसे आप लोगों का क्या बोलते हैं जीमेल में कॉम रहता है, ये किसके लिए? वाणिज्यिक संस्थान के लिए होता है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए। .gov होता है, वो है भारतीय संगठन के लिए होता है, मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। .edu आपका शैक्षणिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, शैक्षणिक संगठन जिसको एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। नेट क्या है? नेटवर्क संस्थान जो होता है नेटवर्क रिसोर्स में। इन आपका भारत जो इंडिया के लिए प्रयोग किया है, ये वाला पूछा जाता है ना। .in का अर्थ क्या है? मतलब वो भारत के लिए प्रयोग किया जाता है। डोमेन देखिए, डोमेन कौन कौन सा है? ये इन्फो, ये .com, गवर्नमेंट, edu, नेट, ये सब डोमेन है ना, इसको याद रखिएगा। .ac आपका एकेडमिक होता है और .mil आपका सैनिक के लिए प्रयोग किया जाता है। .mil किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सैनिकों के लिए किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। ये सब सही है ना? आप लोगों को बस ये क्वेश्चन याद कराना है मेरे को। मेरा पर्पस ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद रखो ना। चलिए देखिए मॉलवेयर प्रोग्राम के बारे में क्या सही है। कंप्यूटर को हानि पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर को मॉलवेयर कहते हैं। जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मॉलवेयर। यह दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। इसका उदाहरण आपका कंप्यूटर वायरस, वार्म्स कंप्यूटर का, जो ट्रोजन होता है, स्पाईवेयर और स्पैम, ये सब किसका है? ये सब जो है मॉलवेयर के उदाहरण है। वायरस के बारे में क्या सही है, इसको देखते हैं। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम, वायरस क्या होता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य कार्य की बाधा उत्पन्न करता है। सामान्य कार्य में क्या कहता है? बाधा उत्पन्न करता है कंप्यूटर के। यह कंप्यूटर जितनी बार बूट होता है, वायरस उतना ज़्यादा फैलता है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। देखिए बूट किसको बोलते हैं? बूट का अर्थ होता है चालू होना। तो कंप्यूटर जितना बार चालू होता है, वायरस उतना बार फैलता है। मान लो अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है तो आपकी बात है, नहीं रहता है, और उसके लिए बहुत सारे एंटीवायरस का भी प्रयोग हुआ है। देखिए ये सब सही है, इसको याद रखिएगा ना। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कंप्यूटर वायरस फैलने के कारण क्या है? ईमेल से ये फैलता है। आपका जो वायरस वाला सीडी है, मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर में चला दिए, उसमें फैल लेगा। डीवीडी में वैसे ही फैलता है। पेन ड्राइव में मान लीजिए आपका पेन ड्राइव करप्ट है या फिर वायरस इंगेज होगा तो आपके सॉफ्टवेयर को ख़राब करेगा। हार्ड डिस्क, अगर हार्ड डिस्क आपका दूसरे हार्ड डिस्क में था, वायरस वाले से संबंधित था, तो आपका हार्ड डिस्क ख़राब हो जाएगा। पैरोटिक सॉफ्टवेयर चलाने से, मतलब जो पायरेटेड मतलब जो वायरस से संबंधित सॉफ्टवेयर है उसको आप लोग चलाओगे तब भी आपका जो कंप्यूटर में वायरस फैल जाएगा। ये सही है। देखिए इस एक चीज़ है कि ईमेल खाली शेयर करने से नहीं होता। अगर आप ईमेल को खोलोगे ना तभी आपके मोबाइल में या फिर आपके कंप्यूटर में वायरस का संचार होगा, नहीं तो अदरवाइज वायरस नहीं आएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कुछ प्रमुख कंप्यूटर वायरस के नाम कितने 2-4 है, आप लोग देख लीजिए। ये पूछा जाता है कि यह कौन सा कंप्यूटर वायरस है करके। तो हैप्पी बर्थडे जोशी, ये भारत में पहले दिखने वाला वायरस है। सी ब्रेन क्या है? प्रथम IBM PC वायरस है। ये जो सी ब्रेन है, ये जो IBM PC है उसमें पहले बार दिखा था। मंकी, ये भी वायरस है ना, याद रखिएगा। मंकी वॉन हॉप, वंदे मातरम भारत में निर्मित वायरस है। क्या है? भारत में निर्मित वायरस। चंगू मंगू पाकिस्तान में निर्मित वायरस है। लव बग, ये भी वायरस है। और 1280 वायरस, यह एक पॉलीमार्फिक वायरस है। क्या है? पॉलीमार्फिक वायरस, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से क्या सही है? स्पूफिंग किसको बोला जाता है? तो स्पूफिंग जो है अनाधिकृत डेटा को यूजर द्वारा एक्सेस करना। मतलब ऐसा डेटा जो आपके लायक नहीं है लेकिन आप उसको एक्सेस करोगे तो इसको बोला जाता है स्पूफिंग। हैकिंग किसको बोलते हैं? नेटवर्क में घुसपैठ करना हैकिंग कहलाता है। क्रैकिंग किसको बोलते हैं? ये सब कंप्यूटर वाले शब्द हैं ना। क्रैकिंग किसको बोलते हैं? यह कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर या डेटा की सिक्योरिटी को तोड़ना क्रैकिंग कहलाता है। फिशिंग किसको बोलते हैं? फिशिंग मतलब होता है फंसाना। तो कंप्यूटर के संवेदनशील जानकारियों को धोखे से प्राप्त करना फिशिंग कहलाता है। स्पैम किसको बोलते हैं? अनचाहे संदेश को ईमेल के रूप में भेजना स्पैम कहलाता है। निम्डा का अर्थ होता है यह एक नेटवर्क वायरस होता है। निम्डा क्या होता है?
एक नेटवर्क वायरस होता है। इसको याद रखिए, सबका सब सही आप लोगों को। इसमें क्या है, आप लोगों को खाली वायरस मतलब कौन सा कंप्यूटरी लैंग्वेज के बारे में किसको क्या बोलते हैं उसके बारे में चर्चा है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए एंटीवायरस कौन कौन से हैं। अब वायरस पढ़ लिया, अब उसके बाद एंटीवायरस देखते हैं। एंटीवायरस क्या होता है, ये कंप्यूटरों को सुरक्षित रखता है वायरसों से, ताकि वो कंप्यूटरों के कार्य क्षमता को प्रभावित ना करे। देखिए नॉर्टन, मैक्फी, क्विक हिल, एवास्ट, अवीरा, NPAV, AVG, पांडा, कैस्पर SKY, ये सब क्या है, ये सब एंटीवायरस है। जो AVG है ये निःशुल्क एंटीवायरस है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। AVG क्या होता है, निःशुल्क एंटीवायरस है, निःशुल्क एंटीवायरस। चलिए अगला देखते हैं। देखिए सर्च इंजन के बारे में क्या सही है। ऐसे वेबसाइट जिनसे हम इंटरनेट की पर जानकारियाँ ढूंढते हैं उनको सर्च इंजन का, जैसे आपका गूगल हो गया, आपका विभिन्न प्रकार के सर्च इंजन है, जैसे आपका याहू हो गया, ये सब से हम लोग विभिन्न प्रकार के जानकारी को सर्च करते हैं। सर्च इंजन में URL, कीबोर्ड, वेब पेज तथा बड़ा डेटाबेस बनाकर रखा जाता है। क्या रखा जाता है, URL रहता है सर्च इंजन का URL, उसका कीबोर्ड, वेब पेजेस तथा बड़ा डेटाबेस रखता है। सर्च इंजन का मुख्य उपयोग क्या है, डॉक्यूमेंट, वीडियो, इमेजेस तथा अन्य जानकारियों को सर्च करने के लिए किया जाता है। आप लोग देखें हैं गूगल से या फिर क्रोम से आप लोग विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट, म्यूज़िक, ये सब आप लोग सर्च करते हैं, तो ये सब क्या है, वो सर्च इंजन। आपका गूगल में आप इमेजेस करते हैं, वीडियोस करते हैं, विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर, ऐप वगैरह सबको डाउनलोड करते हैं, सर्च करके विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ सर्च करते हैं। आपका जो ChatGPT है ये भी आपका उसी के अंतर्गत आ सकता है, बाकी वो एक वेबसाइट है ना, ChatGPT वेबसाइट है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए प्रमुख सर्च इंजन तथा उनकी स्थापना के बारे में क्या सही है। LI वेब, यह जो है अक्टूबर 1993 में इसको प्रारंभ किया गया था। अल्टविस्टा जनवरी 1994 इसको प्रारंभ किया गया था। याहू अप्रैल 1994 इसको शुरुआत किया गया था। हॉटबॉट में ये मई 1996। देखिए ये सब क्या है, ये सब सर्च इंजन है, इसको याद रखिएगा। ask.com क्या है, यह अप्रैल में 1997 में प्रारंभ किया गया था। गूगल 4 सितंबर 1997 को, बिंग 1 जून 2009 को, और स्कीरस यह 2013 से 14 में इसको प्रारंभ किया गया था। यह जो विज्ञान तथा वैज्ञानिक सूचना से संबंधित है, किससे संबंधित है, विज्ञान तथा वैज्ञानिक सूचना से संबंधित है। ये सबका सब सही है। इसमें क्या सर्च इंजन तथा उनकी स्थापना वर्ष के बारे में जानकारी है ना, उसको याद रखिए, कौन सा सर्च इंजन है, ये सब पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। देखिए विभिन्न देशों के सर्च इंजन के बारे में क्या सही है। चाइना में आपका बैडू चाइना का सर्च इंजन है, अफगानिस्तान का सोरवा है, जापान का गू है, इंडिया का रफ्तार सर्च इंजन है, USA का आस्क डक डक गो और MSN है, फ्रांस का आपका कोकोरिको है। कौन सा है, फ्रांस का कोकोरिको है। ये सब सही आप लोगों को याद रखना है, कौन से देश का सर्च इंजन कौन सा है। हमारे इंडिया का याद रखिएगा, सब रफ्तार है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से वेब ब्राउज़र में कौन सा सही है। वेब ब्राउज़र जिसको क्या करता है, जो है हम लोग सर्च करते हैं तो वह हम लोगों को प्रोवाइड कर जाता है, वेब पेज प्रोवाइड करता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये क्या है, वेब ब्राउज़र है। नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, सीमंकी, ओमिनी वेब, iCap, UC ब्राउज़र, इसको ओमिनी ब्राउज़र भी सुने होंगे आप। गूगल क्रोम, ओपेरा ब्राउज़र, ओपेरा मिनी इसको बोला जाता है। ये सब क्या है, ये सब ब्राउज़र है ना, याद रखिएगा, ये सब ब्राउज़र है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए प्रमुख सोशल साइट एवं उनके संस्थापक के बारे में क्या सही है। इंटरनेट का 1990 में इसका स्थापना किया गया, इसका स्थापना टिम बर्नर्स-ली ने किया था। याहू का स्थापना 1994 में जोरियांग एवं डेविड फिलो ने किया था। rediffmail.com यह जो 1995 में प्रारंभ किया था, इसका अजीत बालकृष्णा ने इसको प्रारंभ किया था, इसका स्थापना किया था। हॉटमेल 1996 में सबीर भाटिया एवं जैक स्मिथ द्वारा शुरू किया गया था। ये सब सही है। देखिए निम्नलिखित में से क्या सही है, यही वाला है ना, सोशल साइट के बारे में, उसके संस्थापक के बारे में क्या सही है, उसके बारे में है। गूगल सर्च इंजन का प्रारंभ 1998 में लैरी पेज एवं सर्गी बिन ने किया था। किसने किया था, इसको याद रखिएगा ना, गूगल सर्च के लिए, गूगल इंजन के लिए 1998 में लैरी पेज और सर्गी बिन ने किया था। मेक बाई ट्रिप जो है, मेक माई ट्रिप बोलते हैं इसको, मेक माई ट्रिप क्या है, 2000 में इसको प्रारंभ किया गया था। इसका प्रारंभ किसने किया था, दीप कलश ने किया था। किसने किया था, दीप कलश ने किया था। विकीपीडिया
2001 में इसका प्रारंभ किया। इसमें जिग्मी वेल्स एंड लैरी सेंगर ने इसको प्रारंभ किया गया था। विकीपीडिया में आपका हर एक प्रश्न का आपको उत्तर शामिल रहता है। आप गूगल से पूछोगे तो वो विकीपीडिया के अनुसार से आपको जवाब देता है। देखिए फेसबुक का प्रारंभ 2004 में मार्क जुकोविक ने किया था। किसने किया था? मार्क जुकोविक ने। इसका स्थापनाकर्ता भी बोलते हैं। देखिए ये सब सही नहीं, इसको याद रखिएगा आप लोग। देखिए सोशल साइट एवं उनकी स्थापना के बारे में क्या सही है। सोशल साइट की स्थापना कब हुआ था देखते हैं। ये जो सोशल साइट है यूट्यूब की स्थापना 2005 में स्टीव चिकन एंड चौडहुले ने किया था। किसने किया था? स्टीव चिकन एंड चौडहुले। इसको याद रखिए, सब पूछने वाले प्रश्न है ना। इंस्टाग्राम क्या है? ये सब सोशल साइट में है। देखिए जो यूट्यूब क्या है सोशल साइट है, इंस्टाग्राम क्या है सोशल साइट। 2006 में केविन स्ट्रोम व माइक क्रीजर ने किया था। फ्लिपकार्ट 2007 में सचिन बंसल बिनी बंसल ने किया था। व्हाट्सअप इसका प्रारंभ जो है 2009 में ब्रायन एस्टन ने किया था। किसने किया था? ब्रायन एस्टन में। ये सब सही है, इसको याद रखिएगा आप लोग। देखिए कंप्यूटर से संबंधित प्रमुख आविष्कारों में उसके आविष्कारक में कौन सा सही मेल है? कौन सा सही बोलते हैं? देखिए WWE का प्रारंभ है टिम बर्नर्स-ली ने किया था। HTML का प्रारंभ भी टिम बर्नर्स-ली ने किया था। WW का वर्ल्ड वाइड वेब। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ब्लूटूथ का प्रारंभ हार्टसन ने किया था। टैबलेट का प्रारंभ स्टीव जॉब्स ने किया था। ईमेल का प्रारंभ रे टॉमलिंसन ने किया था। ये सब सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए मोबाइल का प्रारंभ मार्टिन कूपर ने किया था। मोबाइल का प्रारंभ किसने किया था? मार्टिन कूपर। देखिए मोबाइल का जो टच स्क्रीन होता है ये किसका उदाहरण है? ये भी आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का। आपका टच जो होता है। कीबोर्ड क्या है? ये जो क्रिस्टोफर लेथम ने इसका प्रारंभ किया था। माउस का प्रारंभ जो है डॉगलस जिलेटबार्ट ने किया था। इंजेलबार्ट ने किया था। लैपटॉप का प्रारंभ एडम आर्चबर्ग ने किया था। ये सब सही है। इसका ये जो प्रमुख जो आपका कंप्यूटर से संबंधित सामान वगैरह है मटेरियल, उसके बारे में, उसका आविष्कारक के बारे में है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अब इसका फुल फॉर्म के बारे में देखते हैं। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। बिट्स का पूरा नाम बाइनरी नाइट्स है। BCR बार कोड रीडर। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसको बोला जाता है। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। इसको याद रखिएगा, मैं शुरू में बता दिया हूँ। IC चिप इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप्स बोला जाता है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। PDF आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होता है। PDF क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होता है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है ना। ये सब सही है। देखिए अगला देखते हैं। URL का फुल फॉर्म आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB यूनिफॉर्म सीरियल बस होता है। PDA आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस होता है। ISP आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। GIF आपका ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। ये सब सही है। AI का आपका आप लोग जानते हैं AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। चलिए आप लोगों का आज का सेशन ख़त्म हो गया। इसमें आप लोगों का 50 क्वेश्चन में जो है इसमें आप लोगों का कंप्लीट मैं करा दिया हूँ। आप लोगों को इसमें किसी प्रकार की और कोई चिंता वाली बात नहीं है। बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।